हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ में एसएससी एमटीएस 2020 पॉलिटी के जो बाकी क्वेश्चन रह गए थे 51 से आगे के 100 तक कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य की विधान परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है? ऑप्शन बी चौथी। 52 जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार भारत के केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन थे? बी रविशंकर प्रसाद। जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार भारत के नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित हैं? ऑप्शन बी 11। और मौलिक कर्तव्य हमारी संविधान की अनुसूची में 1976 को जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। जो पहले एंग्लो इंडियन का प्रावधान था वो अब हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण SAT की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी 1992। क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? ऑप्शन सी RK षणमुखम चेट्टी। क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 58, महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? ऑप्शन ए नीला सत्यनारायणा। भारत संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो यह राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। क्वेश्चन 60, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? ऑप्शन डी भाग 12। क्वेश्चन नंबर 61, ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन दिया गया था? ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान के हाथों से लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। 63, डैश में उल्लेखित है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले किसी भी महिला को असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो ये जो डी है दंड प्रक्रिया संहिता उसके अंदर लिखित है। 64वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए 44वां। नंबर 65, वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और डैश का गठन करके मुंबई राज्य की भाषाई आधार पर विभाजन कर दिया गया। डी गुजरात, यानी महाराष्ट्र और गुजरात का जो गठन हुआ था भाषाई आधार पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित हुई? ऑप्शन बी 1949। निम्नलिखित में से किसने भारत की योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो ऑप्शन सी आएगा प्रणब मुखर्जी, यानी प्रणब मुखर्जी ने भारत की योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। और हमने ये पहले भी डिस्कस किया था, जो योजना आयोग है उसे अब चेंज करके नीति आयोग बना दिया गया है 2015 में। निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाध्यक्ष या विजिटर होते हैं? ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो डी ऑप्शन है दिसंबर 1946 को। 70वां क्वेश्चन है, 1978 में भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन से? तो बी ऑप्शन आएगा मोरारजी देसाई की सरकार थी। 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना पहले कहाँ की गई थी? सी मद्रास में। 72, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर घर को डैश दिन का रोजगार प्रदान करना था। तो जो ये मनरेगा की स्कीम है इसके अंदर 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। 73वां है, कोई पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से डैश तक चलती है? डी 5 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 74, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्न में से किसे सौंप सकता है? तो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो अपना इस्तीफा ऑप्शन बी लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। क्वेश्चन 75, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। ठीक है भाई। 76, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो इसका आंसर आएगा 153। ऑप्शन ए से है 153। राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है वो 52 है, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा वो आर्टिकल 52 में आता है और सभी राज्यों का एक राज्यपाल होगा ये 153 में आता है। क्वेश्चन नंबर 77, पंचायती राज संस्थानों में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? सी पंचायत समिति के नाम से।
क्वेश्चन 78, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन सी 1964 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था प्रदान करने का निर्देश देता है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 38। ये राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके अंदर आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है, 1990 में निम्नलिखित में से किस विषय पर सिफारिश देने के लिए दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया? तो जो दिनेश गोस्वामी समिति है इसे चुनावी सुधार के लिए गठित किया गया था। ऑप्शन सी। 81वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? देखो अभी मैंने बताया था ऑप्शन डी यानी अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और 153 यानी 153 में कहा गया है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। क्वेश्चन नंबर 82, वर्ष 2009 में निम्नलिखित में से किस 15वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन बी सुषमा स्वराज को। 83वां, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है? तो बी पुदुचेरी। ठीक है। 84वां है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों के कर्तव्य और कार्यों का वर्णन है? आंसर डी अनुच्छेद 320। अगर आप चाहते हैं कि हम सभी आर्टिकल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल से रिलेटेड वीडियो बनाएं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और ये सर्वोच्च न्यायालय है कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट वो है न्यू दिल्ली में। 86वां क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन सी भारत का उपराष्ट्रपति है ना, वो राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है और सभापति होता है। ठीक है। निर्वाचित नामावली को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो सी मतदाता सूची, यानी जो मत डालते हैं वो मतदाता सूची। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों की अवधि के लिए किया गया था? बी 5 वर्षों की अवधि के लिए। भारत संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका और पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश देता है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 39। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक पृथक आयोग के रूप में अस्तित्व में आया था? ऑप्शन ए यानी 2004 को। 91वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा यह प्रावधान करता है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी? तो आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 343 फर्स्ट। 92वां क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत से संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? डी 35 साल। ठीक है, यानी राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो है वो 35 साल उम्र है। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है? डी भारत के महान्यायवादी का पद। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 44। निम्नलिखित में से कौन राज्य के विधान परिषदों में कुछ सदस्यों का नामित करने की शक्ति रखता है? ऑप्शन सी संबंधित राज्य के राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या डैश से अधिक नहीं हो सकती। इसका आएगा बी 552, यानी अधिकतम संख्या पूछे तो 552 है, वर्तमान संख्या पूछे तो वो क्वेश्चन अलग है। अब अगर राज्यसभा की अधिकतम संख्या पूछे तो वो 250 है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों के अनगर्ल व्यापारिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और क्षेत्र के कुछ कानूनों को कंपनी के नियंत्रण में लाने के लिए ब्रिटिश संसद ने कई कानून बनाए थे, जिसमें से एक सबसे पहला था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यानी इस एक्ट से जो हमारे देश में अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत के संविधान के किस नियम के तहत लोकसभा में चर्चा में सदन के समय औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं है? डी नियम 193 यानी नियम 193 के अनुसार। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 1999 में शांति घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की थी? हमें पता है अटल बिहारी वाजपेयी ने यह बस यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 100 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से प्रक्रिया से संबंधित? ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया क्योंकि ये हम पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे थे। ये क्वेश्चन देखो बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति से संबंधित है। हम आगे की आने वाली कुछ वीडियो में ही राष्ट्रपति के सभी अनुच्छेदों को छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से सभी अनुच्छेदों को कंप्लीट करेंगे। इसके आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में मोटिवेट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।